दोस्तों जीटीएल इंफ्रा की बात करें तो स्टॉक ने फ्राइडे को फिर से लोगों को धोखा दे दिया। जो अपर सर्किट चल रहे थे वो वापस लोअर सर्किट में बदल गए। वैसे तो इस स्टॉक को लेकर मैंने आपको लगातार वार्न किया है कि इसमें कोई फंडामेंटल के हिसाब से तेज़ी नहीं बन पा रही है, बल्कि ये प्योरली ऑपरेटर का गेम है। ये स्टॉक वाकई में बहुत ज़्यादा वीक है, लेकिन प्राइस भी बहुत नीचे है, जिससे लग रहा है कि आने वाले समय कुछ बेहतर उम्मीद दिख सकती है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी इसकी प्रॉब्लम है वो है बहुत भारी भरकम कर्ज। अलग अलग बैंकों से बहुत सारा कर्ज लिया है। वो बैंक है जो इसको नीलाम करना चाहते हैं, एनसीएलटी के तहत इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं। अब लेकिन देख सकते हो कि सरकार इस मामले को लेकर एनसीएलटी की तरफ लेके जाना नहीं चाहते, इसको नीलाम नहीं करना चाहते, क्योंकि इस समय टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित कंपनी हो, उन सब के लिए सरकार ने इस समय पूरी तरह से सपोर्ट देने की तैयारी की हुई है। ऐसे में क्या स्टॉक आने वाले समय कुछ कमाल कर सकता है। साथ में इस बार बजट में जो बड़ा ऐलान किया गया उसका क्या फ़ायदा इसको हो सकता है, इसकी वीकनेस क्या है उसको समझेंगे, और इसके अंदर क्या प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से इसकी जो प्राइस है आने वाले समय कुछ बढ़ सकती है। उन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और क्या वाकई में इस पेनी स्टॉक में कुछ निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जीटीएल इंफ्रा के कारोबार की बात कर ले तो देख दो कि फ्राइडे को 3.03 पर क्लोजिंग थी बीएससी पर 5% के लोअर सर्किट के साथ। तो यहाँ पे 2-3 दिन के अपर सर्किट के बाद स्टॉक फिर नीचे की तरफ आ गया, लोअर सर्किट लग गया, क्योंकि अभी फ़िलहाल देख सकते हो कि इसमें इतनी संभावना नहीं दिख रही है। वैसे ये स्टॉक कोविड काल में मात्र 20 पैसे के आसपास था, बहुत ही कम प्राइस, बिल्कुल कौड़ियों के भाव में स्टॉक था। और ये 20 पैसे का जो स्टॉक था, ये जब दौड़ा तो उस समय तेज़ी जो कोविड काल के बाद बाजार में तुरंत जो तेज़ी है उसमें इस स्टॉक ने भी ज़बरदस्त दौड़ लगा दी। और ये आप देखो कि दौड़ते हुए स्टॉक जो है लगभग ₹3.60 तक चला गया 2021 में ही। यानी एक बहुत बड़ा मल्टी बैग रिटर्न दिया इसने। जिसने भी उस 20 पैसे के हिसाब से निवेश किया होगा उसका निवेश कई गुना बढ़ा। लेकिन उसके बाद वो तेज़ी रह नहीं पाई, इसके अंदर फिर गिरावट का दौर शुरू हो गया, और स्टॉक आप देखो गिरते हुए जो ₹3.60 तक चला गया था वो वापस 70 पैसे पे आ गया। और इसीलिए इसमें स्टॉक में आपको बार बार वार्न करता हूँ, क्योंकि भले ही तेज़ी से स्टॉक ऊपर बढ़ जाए, ये स्टॉक फाइनली फिर नीचे आ जाता है। ₹1 से भी नीचे आ गया, यानी जो स्टॉक 3.5 के ऊपर चला गया वो 70 पैसे का हो गया। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह फंडामेंटली वीक, और इसमें कुछ ज़्यादा फंडामेंटल नहीं है। इस वजह से ये स्टॉक कभी भी ऊपर जाके फिर वापस नीचे भी आ जाता है, और उसमें लोगों को भारी नुकसान हो जाता है। लेकिन ये उस लेवल पे काफ़ी समय रहने के बाद स्टॉक ने अब की बार दौड़ना शुरू किया। ₹1 ₹1.5 के आसपास काफ़ी रहा, लेकिन जब ₹1.5 से इसने दौड़ना शुरू किया तो आप देख ही सकते हो लगातार अपर सर्किट में ही ₹4.33 तक चला गया और फिर आ गया नीचे। और इसीलिए यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा मार्केट को समझते हैं वही यहाँ पे एंट्री करके पैसा कमा के एग्जिट हो रहे हैं, और भारी क्वांटिटी में खरीदारी करते हैं, इसलिए उनको प्रॉफिट हो जाता है। 10-15% का प्रॉफिट लेकर निकल जा रहे हैं 2-4 दिन में, और फिर लोअर सर्किट का दौर शुरू हो जाता है। इसलिए आपको ऐसे स्टॉक में थोड़ा निवेश करने से बचना चाहिए। अब इसकी कंसर्न देखें, इसकी कमजोरियां देखें तो आप देखिए कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सेकेंड, अगर आप देखें यहाँ पे कमजोरी तो वो है द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ -1.77% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। इसके अलावा तीसरा जो इसकी कमजोरी देखें तो प्रमोटर होल्डिंग इज़ लो, वेरी लो, 3.28%। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रमोटर नहीं है, प्रमोटर का यहाँ पे कोई ज़्यादा रोल ही नहीं दिख रहा है। इसके अलावा देख दो कि कंटीजेंट लाइबिलिटी ऑफ 2410 करोड़, काफ़ी बड़ी लाइबिलिटी है छोटी कंपनी होने के बावजूद भी। प्रमोटर हैव प्लेज 100% देयर होल्डिंग, यानी जो गिरवी शेयर रख दिए जो भी है उनके पास 3% के आसपास होल्डिंग, उसको भी गिरवी रख लिया। डेटर डेज हैव इंक्रीज फ्रॉम 46.2 डेज टू 84.2 डेज, यानी डेटर डेज में ज़बरदस्त यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है लगातार। ये अपने जो भी आप देखें तो कर्ज को समय पे चुका नहीं पा रहे, और कंपनी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सिम्स हाई, यानी बहुत ही हाई इंटरेस्ट पे ये कर्ज ले रहे हैं, क्योंकि कर्ज मुश्किल होता है ऐसी कंपनियों को मिलना, और ऐसे में वो इसके लिए इंटरेस्ट ज़्यादा हाई चुका रहे। ये सबसे बड़ी रिस्क है, और इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। वैसे यहाँ पे जो बैंकें हैं जिन्होंने इसको कर्ज दिया हुआ है वो इसको नीलाम करना चाहते हैं। तो देख दो कि आप 25 नवंबर 2022 के आसपास से देखें तो एनसीएलटी के अंदर, यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर
इस मामले को लेकर गए थे और जो इसके लैंडर्स है वो इसके ऊपर बैंकरप्सी की कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन एनसीएलटी ने इसको खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कंपनी के पास उतना इनफ कैश है कि वो आपके कर्ज को चुका सकते हैं, वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और इसीलिए फ़िलहाल कंपनी को नीलाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एनसीएलटी ने इस दावे को खारिज कर दिया। तो फिर ये जो बोर्ड है, ये इनके जो लैंडर्स हैं वो एनसीएलटी में चले गए, यानी जो एनसीएलटी के फैसले के खिलाफ उन्होंने अपील की एनसीएलटी में। तो वहाँ पर भी इसकी सुनवाई हुई, लेकिन आप देख दो कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने भी इस मामले को खारिज कर दिया। उन्होंने देखो बैंकरप्सी बोर्ड की तरफ से जो अपील की गई थी उसको खारिज करते हुए कहा कि जीटीएल इंफ्रा के ऊपर फ़िलहाल इस समय इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया नहीं चल सकती, क्योंकि कंपनी अपने जो लैंडर्स हैं उनके साथ में बातचीत कर रहे हैं, वो अपने कर्ज का निपटारा करना चाहते हैं। तो देख सकते हो कि एक तरह से यहाँ पे जो सरकारी एजेंसियाँ हैं वो भी अभी जीटीएल इंफ्रा को नीलाम करने के मूड में तो नहीं है। इससे एक बात क्लियरली समझ में आ रही है कि अभी फ़िलहाल कंपनी के नीलाम होने की संभावना तो कम है। ये बात ज़रूर है कि कंपनी बहुत टेंशन में है, लेकिन इसके बीच में एक जो राहत भरी जो खबर है कि बीएसएनएल के लिए इस बार सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। बजट में 1.28 लाख करोड़ का बजट में ऐलान है। तो बीएसएनएल की सेवाओं को आगे बढ़ाने में एक बड़ा रोल होगा, वो जीटीएल का भी होगा, क्योंकि जीटीएल के पास 26,000 टावर का एक बड़ा नेटवर्क है और अब जीटीएल इंफ्रा उनके लिए टावर सर्विस प्रोवाइड कर सकती है बीएसएनएल के लिए, क्योंकि बीएसएनएल अब 4G रोल आउट करेगा पूरे इंडिया में, साथ में 5G के लिए सर्विस भी शुरू होगा। अब एक बेनिफिट ये भी दिखाई दे रहा है कि जैसे ही तीनों प्राइवेट प्लेयर ने जो चार्जेस बढ़ा दिए, काफ़ी महंगा कर दिया उनका जो पैकेज है, तो ऐसे में कस्टमर फिर की अब जो धीरे धीरे है वो बीएसएनएल की तरफ शिफ्ट होने लगे। ऐसे में बीएसएनएल के लिए अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकती है। तो फिलहाल आप देखें तो अगर 4G सर्विस पूरे इंडिया में लाने की तैयारी हो रही है तो क्लियरली देख सकते हो कि वो जो नेटवर्क की जो सर्विस है वो जीटीएल देगा। तो जीटीएल के लिए इस समय अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है और 5G सर्विस भी शुरू कर चुके हैं कंपनी। तो क्लियरली देख रहे हो कि ये जो सरकार का फैसला है ये आने वाले समय कुछ बेनिफिट तो दे ही सकता है जीटीएल को। ऐसे में जो उसकी प्राइस इस लेवल से थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन फिर भी मैं बार बार यही कहूँगा कि ये स्टॉक रिस्की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें ऑपरेटर पूरी तरह से एक्टिव है और कभी भी ऑपरेटर इसमें लोअर सर्किट और अपर सर्किट लगा देते हैं और ऐसे में फंसता रिटेल इन्वेस्टर है, बार बार नुकसान हो जाता है। और इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर को इसमें ज़्यादा भारी निवेश तो करना ही नहीं चाहिए। रिस्क लेना चाहे तो थोड़ा सा निवेश करें, आपका जो भी पोर्टफोलियो उसका 2-3% से ज़्यादा तो कभी न लगाए, वरना पैसे डूबने की संभावना हो जाती है। रिस्क लेना चाहे तो मामूली सा निवेश कर सकते हैं, एक टोकन मनी के तौर पर लगा सकते हैं, और वो भी आपको एंट्री एग्जिट का खास इसमें ध्यान रखना चाहिए। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो जीटीएल इंफ्रा ने पिछले 5 सालों में 35% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान बीएससी स्मॉल कैप में 33% की तेज़ी बनी है और बीएससी टेक्नोलॉजी में 20% की तेज़ी बनी है। तो विनर आपको यहाँ पे जीटीएल इंफ्रा दिखाई देगा। 3 ईयर की बात कर ले तो जीटीएल इंफ्रा ने -6% का निगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान बीएससी स्मॉल कैप में 27% की तेज़ी बनी है और बीएससी टेक में 12% की तेज़ी बनी है। तो यहाँ पर आप देखो कि जो लूज़र है बिल्कुल जीटीएल इंफ्रा दिखाई देगा। पिछले 1 साल के हिसाब से जीटीएल ने ज़बरदस्त दौड़ लगाई है, करीब 294% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएससी स्मॉल कैप में 58% की तेज़ी बनी है और बीएससी टेक में 41% की तेज़ी बनी है। तो यहाँ पर भी विनर जीटीएल इंफ्रा दिखाई देगा। फिर से 3 मंथ के हिसाब से जीटीएल इंफ्रा ने 74% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएससी स्मॉल कैप में 15% की तेज़ी बनी है, बीएससी टेक में 20% की तेज़ी बनी है। तो विनर 3 मंथ के हिसाब से भी जीटीएल इंफ्रा ही है, लेकिन पिछले 1 महीने में जीटीएल इंफ्रा में मात्र 4% की तेज़ी बनी है। स्मॉल कैप में भी 4% की तेज़ी थी, लेकिन बीएससी टेक में ज़बरदस्त तेज़ी बनी है, करीब 13% की। तो यहाँ पे विनर बीएससी टेक्नोलॉजी है। ईयर टू डेट के हिसाब से जीटीएल इंफ्रा ने आपको 127% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान स्मॉल कैप में 27% की तेज़ी बनी है, बीएससी टेक्नोलॉजी में 20% की तेज़ी बनी है। तो ईयर टू डेट के हिसाब से भी जीटीएल इंफ्रा का रिटर्न अच्छा है। तो कुल मिला के एक देख सकते हो कि यह स्टॉक रिस्की तो है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा निवेश आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑपरेटर के साथ चलना होगा, तभी इसमें आप कुछ सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।